हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल पे। अपन पढ़ रहे थे भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है हर एग्जाम के लिए, सीजीएल, एमटीएस, कोई सा भी एसएससी, रेलवे का एग्जाम होगा। तो आइए सेशन को चालू करते हैं। 20 क्वेश्चन अपन ने पहले दिन की क्लास में क्लियर करे। आज अपन 20 से आगे बढ़ेंगे। उस दिन भी आपको बताया था भारत का संविधान कब पारित हुआ था। भारत का संविधान लिखिए 26 नवंबर को पारित हुआ था। 26 नवंबर को यह पारित हुआ था। इसी कारण प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और लिखिए तो यह प्रभावी कब हुआ था। प्रभावी वाली डेट आ जाती है यहाँ पे 26 जनवरी। 26 जनवरी को यह प्रभावी हो गया था। तो यही आज का हमारा पहला सवाल है। संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ था। संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है। भारतीय संविधान का पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान किसने कहा था। भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान व्हीयर ने कहा था। किसने कहा था। व्हीयर ने कहा था। तो संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान का पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। संविधान सभा को अर्धसंघीय संविधान किसने कहा था। व्हीयर ने। ठीक है, यहाँ तक के तीनों सवाल क्लियर हो चुके हैं आज के। आइए देखो, अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट सवाल। मूल संविधान में अनुच्छेद, अनुसूचियां व भागों की संख्या कितनी थी। तो देखो, मूल संविधान में अनुच्छेद थे 395, 395 तो क्या थे, अनुच्छेद थे। और अनुसूचियों की संख्या कितनी थी, 8 थी। और भाग कितने थे, 22 भाग थे। कितने भाग थे, 22 भाग थे। अब बात करते हैं आगे वर्तमान में। अब ये तो पूछेगा मूल संविधान में वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद है यहाँ पे आप लिखना 495, 495 अनुच्छेद है। और अनुसूचियों की संख्या वर्तमान में 12 है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। और संविधान अनुसूचियों की संख्या 12 है। और वर्तमान में भाग है 25। ठीक है, वर्तमान में कितने भाग है संविधान के, 25 भाग है। अनुसूचियां 12 है और अनुच्छेद 495 है। ठीक है, अब बात करते हैं, अनुसूचियां हमारी क्लियर हो चुकी है। 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या कितनी है, 22 है। कितनी है, 22 है। इसका आपको पूरा सेशन बता दिया गया है, कौन सी भाषा कब जोड़ी गई थी और किस प्रकार जोड़ी गई थी। वर्तमान में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आप इसका ध्यान रखना। 28 तो क्या है, हमारे पास स्टेट है। 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरी अर्थात केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। आइए, मूल संविधान में कितने राज्यों का उल्लेख है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। मूल संविधान में 14 राज्यों का उल्लेख था। संविधान में हमारे देश का नाम क्या है। संविधान में हमारे देश का नाम भारत अथवा इंडिया है। क्या है, भारत अथवा इंडिया है। संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। संविधान का 5वां भाग सबसे बड़ा भाग है। संविधान का 5वां भाग, यह क्या है, सबसे बड़ा भाग है संविधान का। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। आइए, भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। भारत का मैग्ना कार्टा संविधान के भाग 3 को कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और अधिकतर बार आपसे सवाल पूछा गया है, सीजीएल लेवल तक का सवाल है। भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, संविधान के भाग 3 को। संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किधर है। संघीय न्यायपालिका का उल्लेख संविधान के भाग 5 में है। आप इसको क्या याद रखेंगे, ओनली संविधान के भाग 5 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख मिलता है। संविधान के भाग 5 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। संविधान के 15वें व 18वें भाग का विषय क्या है। संविधान के 15वें भाग में चुनाव से संबंधित है, निर्वाचन से। और 18वां भाग आपात उपबंध से संबंधित है। डायरेक्ट आपसे पूछता है संविधान का 15वां भाग संबंधित है, आप ध्यान रखेंगे निर्वाचन से। संविधान का 18वां विषय संबंधित है आपात उपबंध से, इमरजेंसी से। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। अगला आते हैं। आइए, प्रथम लिखित संविधान किस देश ने दिया। प्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका।
अमेरिका द्वारा दिया गया था। सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? वह है हमारे देश भारत का है। आइए, नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है। देखो, सबसे पहले ये शक्ति किसको प्रदान की गई है? आप इसको ध्यान रखना, संसद को। किसको प्रदान की गई है? संसद को। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो गए। संसद को यह शक्ति प्रदान है। और कौन से अनुच्छेद में यह शक्ति प्रदान की गई है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 2 में। किसमें? अनुच्छेद नंबर 2 में। ठीक है, यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। अगला सवाल, अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान क्षेत्र और सीमाओं या नामों में परिवर्तन का अधिकार किसको है? आपको बताया था यह है संसद को है। क्या है? संसद को है। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आपको पहले ही बता चुके हैं, आंध्र प्रदेश है। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। 7वां संवैधानिक संशोधन संबंधित है। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था 1956 में, जिसमें पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल को भाषाई आधार पे विलग किया गया था। ठीक है, यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन है? फजल अली। इसको आप अभी रख लेते हैं। तो ये आज के हमारे 20 क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं। इनको पढ़ना है, आपसे पूछा जाता है, इनको अधिक से अधिक रिवाइज करना है। कल मिलते हैं आपके साथ एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जब तक आप चैनल पर देते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।